हरे कृष्णा। आज की कथा बड़े ध्यान से सुनना। आज आप चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनेंगे। और एक बात कहूँ कि 25 मार्च सोमवार के दिन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। उस दिन संध्या तक व्रत है और संध्या को भगवान को भोग लगा के अभिषेक करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब आइए चैतन्य महाप्रभु के विषय सुने। आज जैसे शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, सोमवार है, ये 4 दिन तक आप चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुनेंगे। एक दिन देखो चैतन्य महाप्रभु पहले कौन है मैं हमको बता दूं। जैसे कहते हैं ना 2 + 2 = 4, ऐसे राधा प्लस कृष्ण = चैतन्य महाप्रभु। हाँ, राधा और कृष्ण का मिलन अवतार है चैतन्य महाप्रभु। 1486 में चैतन्य महाप्रभु आए बंगाल में मायापुर ग्राम में। चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का अवतार है, स्वयं कृष्ण ही हैं, पर राधा और कृष्ण का मिलन अवतार है चैतन्य महाप्रभु। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए और हम सबों के भले और उद्धार के लिए आए। और मजे की बात बताऊं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम जपते हैं, ये हमको चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। इससे पहले कुछ ही लोग जाप करते थे, सब जाप नहीं करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण महामंत्र को जन जन में बांटा, यहां तक के बच्चों से लेकर बूढ़े तक। सोमवार तक आप हिंदी में ही कथा सुनोगे डेली, ठीक है? हिंदी में कथा सुनोगे। अब ध्यान से सुनिए, एक चैतन्य महाप्रभु भी आपको लीला बताते हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु, ध्यान से सुनना, श्रीनिवास प्रभु के घर में, हमारे एक भक्त हुए श्रीनिवास प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु उनके यहाँ कीर्तन करने गए। श्री राधे। श्रीनिवास ठाकुर जी के घर में चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ श्रीनिवास ठाकुर के घर में पूरी रात कीर्तन किया। सुबह हुई, सभी भक्तों को भूख लगी। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि महाप्रभु हमें भूख लगी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, हम आपके भोजन की व्यवस्था करते, कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं। जैसे कृष्ण माखन चोरी क्यों करते थे? क्योंकि ग्वाल बालों का पेट भरना होता था, तो स्वयं भी ग्वाल बाल फिर उनको भोग लगाते। ऐसे ही होता। तब चैतन्य महाप्रभु ने सोचा पूरी रात भक्त जागे हैं, कीर्तन किया, इनका पेट भरना है। तो एक भक्त आया और वो अपने साथ आम की गुठली लेकर आया, क्योंकि सभी भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हमें आम खाने की इच्छा हुई है, और उस वक्त आम का सीजन नहीं था। लेकिन जैसे ही वो भक्त आम की गुठली लेकर आया और चैतन्य महाप्रभु ने उसको जमीन में गाड़ा, और एक क्षण में वृक्ष निकल आया, आम का पेड़, आम का वृक्ष निकल आया। अब तो चैतन्य महाप्रभु सब भक्त देखकर, जो मेन भक्त थे जो, वो देख के हैरान हो गए चैतन्य महाप्रभु की लीला देखकर। महाप्रभु हंसने लगे, और उस गुठली को डालने के बाद तो इतना सुंदर वृक्ष आम का, और चैतन्य महाप्रभु ने आम तोड़े, कृष्ण को भोग लगाया, स्वयं खाया और भक्तों को खिलाया, और सब भक्त धन्य हो गए। देखो ये जो कथा है ना, जो हम आपको बता रहे हैं, ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला अध्याय नंबर 17 में लिखी हुई है। चैतन्य चरितामृत पढ़िए, उसमें ये कथा लिखी है। ये अनेकों लीला की है चैतन्य महाप्रभु ने, अनेकों। और चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो पशु भी नृत्य करते थे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, वे भक्त रूप में आए हैं भक्ति सिखाने के लिए, कि मेरे भक्त कैसे भक्ति करें, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए भगवान स्वयं उनकी भक्ति करने का जो तरीका है वो सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु अर्थात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। आज भी याद रखना, वो जो स्थान है, अभी भी नवद्वीप में वो जगह है जहां महाप्रभु ने वो पेड़ उगाया था, और उस जगह का नाम है आमरा घाट या आमा घाट। जो भी है, आप जरूर दर्शन कीजिए। कल भी चैतन्य लीला सुनेंगे आप। हरे कृष्ण।